मान लिया हमारे प्रतिद्वंदी कुछ भी हमारे लोगों को परेशान या दिक्कत पैदा करते रहेंगे, अनाप शनाप बोलते रहेंगे, तो जवाब तो उनका दिया जाएगा। और रही बात, हम तो कभी Z+ की सुरक्षा में नहीं चले, हमें तो कभी शीशा बंद करके क्षेत्र में चलने की आदत नहीं है, हम शीशा खोल के चलते हैं। हमने पहली बार बोली थी ये बात कि पहले एक हाथ से पैर छूता था, अब विधायक बनने के बाद जनता के सम्मान में दोनों हाथों से पैर छूने का काम मैं करूंगा। अतुल जी, बहुत स्वागत और बहुत बधाई आपको। विधायक बनने के बाद पहला ये आपका इंटरव्यू है और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही, आप कल बोले भी बेरोजगारी पर बोले, आप युवाओं के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, अनुभव कैसा रहा विधानसभा का? मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा और हमें आशा है आपके माध्यम से लोगों तक सच्चाई लगातार जाती रहेगी। अभी आप देखेंगे कि इतने लंबे समय तक हम लोग संघर्ष के माध्यम से जनता में अपनी पहचान को बनाए और उस चीज़ को आगे बढ़ाते रहे। अभी जब विधायक के रूप में लोगों ने जिम्मेदारी दी है तो हम हर उस विषय को सदन में उठाने का काम करेंगे जिससे जनता तकलीफ में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, कहीं ना कहीं उनके मदद को उनको दरकार है, उसकी हर विषय को हम लोग सदन में उठाने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी कल भी जो हमने मुद्दा उठाया, जो हमारे मुख्य सचेतक हैं मनोज पांडे जी, उनका और हमारा इकट्ठा संयुक्त क्वेश्चन था यही कि भाई आप श्रम और सेवा योजन कार्यालय में कितने पंजीकरण हुए। तो आप सोचिए, देखिए कि लगातार पंजीकरण करने वालों की संख्या घटी। मंत्री जी के पास कोई जवाब इस चीज का नहीं था कि जितने पंजीकरण पिछले 5 साल में 17 से लेकर 22 तक हुए, इनमें से कितने लोगों को आपने सरकारी नौकरी दी। हमने इसके बाद एक चीज और भी कही, अरे सरकारी नौकरी आप छोड़िए, आप यही बता दीजिए कि आपने प्राइवेट नौकरी कितने पंजीकरण करने वाले लोगों को दी। इन्होंने एक बात कही कि रोजगार मेला, अरे रोजगार मेले का कहीं व्यापक प्रचार प्रसार नहीं होता। कहीं पर रोजगार मेला लगता है, वहां से कितने ITI, कितने पॉलिटेक्निक, कितने बीटेक के कॉलेजों से आपने संपर्क साधा, कितने लोगों का उसमें चयन हुआ, इनके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है। तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, सदन बेहतर माध्यम है सरकार तक अपनी आवाज को बुलंद करने का, पहुंचाने का। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है। हम लोग को जो इस समय लोकतंत्र में जनता ने जो हमें मौका दिया है, वो हमें विपक्ष में रहने का मौका दिया है और हम लोग सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक जनता के हर उस विषय को उठाते रहेंगे जिससे जनता को लाभ हो सकता है। वाकई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कल निशाना साधा अखिलेश यादव पर कि जिन्हें जमीन का पता ही नहीं वो कहाँ बात करते हैं, वो हवा में उड़ने वाले, इस तरीके से उनका शेर था जिस पर तालियां भी बजी और शिवपाल यादव की बहुत तारीफ की वहां पर उन्होंने। आज अखबार में हेडलाइन छपी है, चूहा शब्द लिखा गया है और कि चूहा बनने से अच्छा है राष्ट्रवादी होना। हम पूछना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम भगवान जी की बात करेंगे कि गणेश जी की सवारी है चूहा, और शुरुआत किसी काम की अगर करते हैं तो गणेश जी के पूजा से ही की जाती है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं योगी जी से कि आप बताएंगे कि थाने के अंदर उस बच्ची के साथ किसने बलात्कार किया? थाने के SHO ने बलात्कार किया ना। अभी जगह जगह, कोई जगह देख लीजिए, हमारे खुद मेरठ के मवाना में बुलडोजर से एक महिला को कुचल दिया। उससे पहले बुलंदशहर की आप घटना देखिए, बुलडोजर ने अंदर कुचल दिया। तो ये पूरी की पूरी चीजें इस तरह की हैं जो योगी जी ने वहां पर तंज कसा है। वो हम पूछना चाहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है? जैसा आपका राष्ट्रवाद है, झूठा राष्ट्रवाद है। इसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है ही नहीं। राष्ट्रवाद का मतलब जहां गरीब, गुरबा, पिछड़े, दलित, अकलियत के लोगों की आवाज बुलंद ना हो तो वो कैसा राष्ट्रवाद है? और हमारा जो समाजवादी पार्टी के लोगों का राष्ट्रवाद है वो गरीबों के लिए है, कमजोर लोगों के लिए है, अच्छे लोगों के लिए है और बेहतर व्यवस्था के लिए। बजट पेश हुआ और सरकार ने कहा कि भारी भरकम बजट है, बहुत तारीफ उस बजट की कि आप रोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें, वो कह रहे हैं 5 साल में 4 लाख रोजगार देंगे। क्या आप मानते हैं कदम बहुत बढ़िया है सरकार ने? सदन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष उसका जवाब देंगे। अभी मनोज पांडे जी हैं मुख्य सचेतक, वो उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं बजट पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसानों की आय दुगनी करने का इन्होंने वादा किया था। क्या किसानों की आय दुगनी हो गई?
क्या महंगाई नहीं बढ़ रही, और बजट के माध्यम से किस तरीके से इन्होंने पिछड़े लोगों को मदद करने का काम किया। आज तक छात्रवृत्ति आधे से ज्यादा SC ST और माइनॉरिटी और OBC के बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। अलग अलग जगह जाकर देखिए आप, इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं हैं। बजट को सिर्फ मकर जाल में ज्यादा लंबा बजट करके दिखा दिया गया, और इस बड़े बजट में आप लोगों को कैसे सहूलियतें देंगे, या कितना सहूलियतें के लिए जो आपने पैसा रखा है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट लोगों में किया जाएगा, इसका कोई मानक नहीं है। ये सिर्फ बढ़ाकर बजट दिखा दिया गया है, और इसके अलावा इसमें किसान, नौजवान, व्यापारी सब लोग इससे हताश हैं। और आप देखिएगा आने वाले समय पर हम लोग संघर्ष के माध्यम से जनता तक हर वो बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिसमें सरकार ने वादे किए हैं, भरोसा दिलाया। आप सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं। कई लोग बोले कि अतुल प्रधान अभी भी चुनावी मोड में है, वही निशानेबाजी जो अपने विरोधी है संगीत सोम पे। अब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई, अब तो चुनाव खत्म हो गया, आप विधायक बन चुके, अभी लगा नहीं कि अब लड़ाई खत्म होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन देखिए जो बैठ जाए तो वो नेता कैसा। और फिर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, राजनीतिक व्यक्ति, पॉलिटिकल जो व्यक्ति होता है वो पहले सामाजिक भी होता है। हम लोग समाज से निकल के आए हैं, समाज में क्या बातें चलती हैं, कैसी होती हैं, हमें उसके अनुरूप रहना होता है। मान लिया हमारे प्रतिद्वंदी कुछ भी हमारे लोगों को परेशान या दिक्कत पैदा करते रहेंगे, अनाप शनाप बोलते रहेंगे, तो जवाब तो उनका दिया जाएगा। और रही बात, हम तो कभी Z+ की सुरक्षा में नहीं चले, हमें तो कभी शीशा बंद करके क्षेत्र में चलने की आदत नहीं है। हम शीशा खोल के चलते हैं। हमने पहली बार बोली थी ये बात कि पहले एक हाथ से पैर छूता था, अब विधायक बनने के बाद जनता के सम्मान में दोनों हाथों से पैर छूने का काम मैं करूंगा, और ऐसे काम हम लोगों के बीच में करके दिखाएंगे जिससे जनता ने जो हमें वोट दिया उन्हें कभी ऐसा ना लगे कि हमने गलत व्यक्ति को वोट दे दिया। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हर उनके विषय पर मैं पिछले 12-15 सालों से लड़ाई लड़ता आया हूं, और आने वाले समय पर भी हम लोग लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे। तो अतुल प्रधान जो कह रहे हैं संघर्ष के आदी हैं और लड़ाई हमारी लगातार जारी रहेगी। आप भी जुड़े रहिए इसी तरीके से और देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।